गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटेक फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में हम लोग सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने के बाद में, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करता है 15 से 20 मार्क्स का, उसमें एक टॉपिक बचता है फर्स्ट यूनिट का, पावर सीरीज। ओके, इसमें 3 केसेस हैं, उसमें एक केस का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में AKTU की परीक्षा में। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दिस पावर सीरीज। मेन चीज़ पावर सीरीज होती क्या है, ये आया कहाँ से, क्या होता है, देखते हैं कि जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे थे पिछले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में, तो इसका कुछ आंसर आ रहा था, वो कभी कभी ऐसा आता था, अगर हम ये इसका PI 0 ले रहे हैं तो CF में इसका आंसर आता था। याद है, P और Q अगर कांस्टेंट होते थे, और कांस्टेंट नहीं अगर वेरिएबल भी होते तो कभी कभी इसका आंसर इस टाइप में कुछ आता है। तो किसी भी आंसर को हम लोग सीरीज सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। कैसे भाई? अगर आप ध्यान दें तो e की पावर x कैसी सीरीज है, 1 + x + x², ऐसी सीरीज है कि नहीं है? ऐसी इसको मतलब किसी भी सॉल्यूशन यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, तो इसी को बोलते हैं पावर सीरीज। ठीक है, जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। कभी कभी आंसर आपका साइन कॉस में आता है ना, साइन कॉस को भी आप ओपन कर सकते हो सीरीज में। तो मतलब ये हुआ मोटा मोटा मेन। कभी कभी आपका आंसर देखा होगा जब यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन निकालते थे, d²y/dx2 + 2dy/dx + y = x दिया हुआ है मान लीजिए, तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से करते थे, तो उसका भी एक एक्सप्रेशन आता था। तो एक्सप्रेशन को भी हम पावर सीरीज बोल सकते हैं। हाँ, वो इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, मतलब कि एवरी सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। ठीक, और पावर सीरीज कैसी होती है? ऐसी होती है भाई। देखिए, अगर आप x0 को कोई वैल्यू दे दीजिए, कभी कभी 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो a0 + a1x हो जाएगा + a2, a1 a2 आपके 1 हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कहते हैं पावर सीरीज। ओके, अब इसमें क्या इंक्लूड करता है? एक नया नाम जुड़ के आया आपका, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन होता क्या है? तो पहले बताएं हम आपको, कोई भी फंक्शन जब लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई ये फंक्शन लिया x² x + 2 x + 3, ये कोई कैसा फंक्शन है? एक रैशनल फंक्शन है ना, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन है ये। ठीक, अगर आप ध्यान दें तो x = 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x = 1 पुट करोगे इट गोज टू इन्फिनिटिव, एंड x = -3 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है उसको कहते हैं कि वो स्टॉप टू बी एनालिटिक फंक्शन, मतलब कि सीजेस टू बी एनालिटिक फंक्शन, मतलब कि ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है? x = 1 पे नहीं है और x = -3 पे नहीं है। गॉट इट? तो जिस पॉइंट में जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता उसको कहते हैं वो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। गॉट इट? ठीक, उस पॉइंट पे वो है क्या? वो पॉइंट जो होते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उनको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट। ठीक, और जिस पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। मतलब क्या हुआ? एनालिटिक फंक्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ लिख सकते हैं fx is totally analytic except कौन से पॉइंट? एट, एक्चुअली में एनालिटिक वर्ड जो है वो आया है डिफरेंशिएबिलिटी से। फंक्शन अगर थ्रू आउट द रीजन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन एनालिटिक कहलाता है। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पे वो डिफाइंड नहीं है। क्यों? जरा ध्यान दीजिए, जब आप इसको डिफरेंशियल करोगे तो नीचे की पावर बढ़ती जाएगी, और जब नीचे की पावर बढ़ती जाएगी तो उस पॉइंट पे वो डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 और x = -3। गॉट इट? तो हम कह सकते हैं एट दिस पॉइंट फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर हमने एनालिटिक बताया और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बताई तो एनालिटिक का कोई मीनिंग नहीं। फंक्शन की एनालिटिसिटी वहीं ब्रेक होती है जहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। गॉट इट?
ठीक, या फिर डिफाइन नहीं होता। बात समझ में आ गई? जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक, अब अच्छा कहते हैं एनालिटिक नहीं है तो कैसा होगा? तो हम लोग को तो यहाँ फोकस करना है किस पे? हमको एनालिटिक फंक्शन में नहीं जाना, वो हम लोग जाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जब आपको लास्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ाएंगे यूनिट, तब हम जाएंगे उसमें। अब हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि एनालिटिक है कि नहीं, बस इतना समझना है। ठीक, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज सॉल्यूशन में सॉल्व करना है इस चैप्टर में पूरे। कोई इक्वेशन ये दी होगी तो सबसे पहले जो p होता है वो किसका फंक्शन, p और q किसके फंक्शन होते थे, x के। ठीक, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली नहीं है इक्वेशन, वेरिएबल कोफिशिएंट वाली है। ये दोनों अगर एनालिटिक होंगे एट x बराबर x0 पे, तो इनको क्या कहेंगे, सॉरी इनको नहीं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। और इफ नॉट एनालिटिक एट, तो इसको कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी सिंगुलर पॉइंट में एक केस तो आपका क्वेश्चन आएगा, इसको कहेंगे केस 1। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में, और इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक आता है रेगुलर सिंगुलर और एक आ जाता है इर्रेगुलर सिंगुलर। सिंगुलर पॉइंट के 2 हिस्से, रेगुलर सिंगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर। ओके, रेगुलर सिंगुलर वो हो गया जिसको हमने कह दिया कि अब तो ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है, मतलब कि किसी भी सूरत पे एनालिटिक है अगर फंक्शन, तो क्या इसकी कोई आशा है कि ये सिंगुलर हट जाए और फंक्शन एनालिटिक हो जाए? ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्लियर करेंगे आपको कि सिंगुलर पॉइंट में ये 2 पॉइंट हैं, रेगुलर सिंगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर। ओके, तो ऑर्डनरी पॉइंट आपने कब देख लिया, जैसे कि कोई इक्वेशन डिफरेंशियल दी हुई है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है 2x dy बाई dx प्लस x²y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका p होगा और ये इसका q होगा। p और q दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होती है, सबको पता होगा। ठीक, तो p और q कैसे फंक्शन है, बोथ आर एनालिटिक। यस और नो, है ना, डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफाइंड है। अगर ध्यान दो तो इन्फिनेटिव किसी कोने से नहीं हो रहे ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन, दोनों p और q आपके कैसे हैं, एनालिटिक हैं। इसका मतलब कोई भी पॉइंट ले लें, मान लो x बराबर 0 ही ले लें, तो x बराबर 0 पे ये इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट। वो होता है जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। तो रख के देख लो, x बराबर 0 और x बराबर 0 दोनों में रख के देख लो, कोई भी पॉइंट है, व्हाटएवर, वो तो दिया होगा आपको। ठीक, अब आती है बात सिंगुलर पॉइंट की। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, तो यहाँ पे आपको सामने सामने दिख रहा है, दिस इज p एंड दिस इज q, और दोनों फंक्शन x बराबर 2 पे डिफाइंड नहीं है। x बराबर 2 पे गोज टू इन्फिनिटिव, तो इसका मतलब x बराबर 2 इज द सिंगुलर पॉइंट। यस और नो, क्लियर हुआ? और ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट एनालिटिक। आ गई थी बात समझ में? अब आती है बात, सिंगुलर भी 2 तरीके के होते हैं, एक रेगुलर सिंगुलर, एक इर्रेगुलर सिंगुलर। रेगुलर सिंगुलर उसे कहते हैं कि आप सिंगुलरिटी हटा सको, और उस हटा सकने में क्या करना है, जो भी पॉइंट हो उसको p से मल्टीप्लाई और जो भी पॉइंट हो उसको q से मल्टीप्लाई। मतलब कि इसके x माइनस x0 पे, x0 अगर पॉइंट x इज इक्वल टू x0 अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट है, जैसे यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो अगर उस p को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जरा ध्यान दो, p को अगर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा,
1 हमारा एनालिटिक फंक्शन है, और q को अगर x माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा, 1 हमारा एनालिटिक फंक्शन है। तो देखो तुमने एनालिटिसिटी को, सिंगुलरिटी को हटा दिया, सिंगुलरिटी को हटा दिया। तो जब सिंगुलरिटी ये काम करने से हट जाए, रिमूव हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और जब ये काम करने से भी सिंगुलरिटी नहीं रिमूव हो तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। गॉट इट? बात क्लियर है? ठीक। इसका मतलब ये हो गया, कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और उसको कंटिन्यूअस बना देना, वही चीज है। ठीक। तो ये काम करने से इफ एनालिटिक आ जाए तो हम लोग कहेंगे रेगुलर, अदरवाइज ये काम करने से भी ना आए तो हम लोग उसको कहेंगे इर्रेगुलर। तो 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनेंगे, एक ऑर्डिनरी पॉइंट, एक इसका और एक इसका। ओके।